ख़वातीन लिकोरिया का इलाज खुद करें। भुने हुए चनों में गुड़ मिलाकर खाना मुफीद है। ऊपर से दूध में घी मिलाकर पिलाएं, फ़ायदा होगा। ताज़ा टमाटर इस्तेमाल करने से लिकोरिया ठीक हो जाता है। मसूर की दाल और आटे का चूरा बनाकर खाएं, शफा होगी। तुलसी के रस में ज़ीरा मिलाकर दूध मरीज़ा को पिलाएं। ज़ीरा भूनकर चीनी मिलाकर खाना सलानुल रहम का उम्दा इलाज है। केला खाने के बाद ऊपर से दूध पी लेना सलाने रहम में फ़ायदा पहुंचाता है। सुरमे में जैतून का तेल मिलाकर लगाने से पलकें लंबी, घनी और काली हो जाती है। पाँव के तलों और पाँव की उंगलियों के दरमियानी खिला की किसी भी तेल से खूब मालिश करें, क्योंकि पाँव का नज़र और याददाश्त से इतना ही गहरा ताल्लुक है जितना रूह का इंसान से। ब्रायलर चिकन इंसान की सेहत पेशाब की नाली में इंफेक्शन का सबब बनता है। ज़्यादा इस्तेमाल वज़न बढ़ने की बड़ी वजह है, जिसमें चर्बी और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है। इसकी तस्वीर गर्म होती है, जो हार्मोन्स की खराबी की वजह है। अंगूर खून की कमी को पूरा करता है, सख्त ज़ुकाम में भी आराम पहुंचाता है, गुर्दों में फ़ायदा पहुंचाता है और फेफड़ों से बलगम का अखराज करता है। हमेशा सुबह का आगाज़ सदके से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। छुरी से हाथ कट जाए तो कोई दवाई ना हो तो हल्दी लगाकर पट्टी बांध लें, खून बंद हो जाएगा। अगर बगलों के बालों से परेशान है तो सारी ज़िंदगी आपके बगलों में बाल नहीं आएंगे। थोड़ी सी टूथपेस्ट के केर लेकर हेयर रिमूवर लोशन में मिलाकर लगाने से कई महीनों तक आपके बगलों में बाल नहीं आएंगे। रात को सोते वक्त भूल कर भी अपनी चारपाई पर प्याज का टुकड़ा या पूरा प्याज बिल्कुल ना रखें, क्योंकि अगर प्याज आपकी चारपाई पर पड़ा होगा तो आपको शदीद बुखार हो सकता है। अगर जिस्म में कांटा वगैरह चुभ जाए और निकालना हो तो अंडे की सफेदी में थोड़ी सी फटकरी मिलाकर उस जगह पर बांध दें, इंशाल्लाह थोड़ी देर में कांटा निकल आएगा। पाँव पर खारिश हो तो हल्दी में पानी मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं। आजकल पैनाडोल को रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों को ख़त्म कर देती है और मैदे में सूजन की बड़ी वजह है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल भूख को कम कर देता है। ऊँटनी का दूध कच्चा रोज़ाना आधा किलो निहार मुँह पिएं, कभी गुर्दों और पेशाब की तकलीफ नहीं होगी। जिगर की हर किस्म की बीमारी और शुगर के लिए अल्लाह के करम से 100% फ़ायदा होगा। खाना हजम होगा, जिस्म में ताकत आएगी। मतली और उल्टी जैसे भी क्यों ना हो, रुक जाएगी। लीमू का एक कतरा ज़बान पर निचोड़ दें, वक्फे वक्फे से ज़बान पर निचोड़ते रहें, उल्टी बंद हो जाएगी। अगर उल्टी वाला दिल हो रहा हो तो वो भी बंद हो जाएगा। बच्चादानी अगर अपनी जगह से हट जाए तो औरत को कैल्शियम वाली कुदरती चीज़ें, दूध, दही का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। इससे बच्चादानी अपनी जगह पर वापस आ जाती है और हमल में कोई रुकावट नहीं होती। नहाने के दौरान पानी में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। ज़्यादा सोने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। बालों को काला करने का बेहतरीन तरीका: आलू के कुछ टुकड़े लोहे के बर्तन में 1 दिन के लिए भिगो दें। दूसरे दिन इस पानी से सर धोने से बाल स्याह हो जाएंगे। कब्ज़ का बेहतरीन इलाज: मीठी किशमिश लें, इसमें तुलसी बहुत कम हो। मतवातर 15 दिन बकदर 1 चट्टान रोज़ाना खाते रहें, पुरानी कब्ज़ दूर हो जाएगी। अगर जिस्म पर छाले या दाने निकल आए तो दूध लगाने से ठीक हो जाते हैं। बिस्तर या दूध कच्चा हो, यही अमल खारिश की सूरत में भी किया जा सकता है, फौरी आराम आ जाता है। अपने दिमाग को तवाना रखना है तो 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। अगर अपने जिगर को बेहतरीन रखना है तो बाज़ारी खाना और फास्ट फूड बंद कर दें। अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा